हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था भारतीय संस्कारा पाठ का प्रश्न उत्तर। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है समापवर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, केशांत संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान का पहले अर्थ समझ लीजिए कि विवाह के समय पुत्री के हाथ पीले करके वर के हाथों में सौंप देना कन्यादान कहलाता है। यह भी विवाह संस्कार का एक रस्म है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवाह संस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन से संस्कार नहीं आते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो वागदान, कन्यादान एवं सिंदूरदान, ये तीनों संस्कार जो हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गोदान संस्कार जो है यह विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारे पास प्रश्न पूछा गया था, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा गोदान। गोदान संस्कार का ही दूसरा नाम है केशांत संस्कार। इस संस्कार में होता क्या है कि जब शिष्य गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है तब उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो इसीलिए गोदान संस्कार जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगला प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, अशांति से, बैर भावना से, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। 4 नंबर प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है उपनयन, समापवर्तन, वेदारंभ, गोदान। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। ठीक है। केशांत का अर्थ क्या होता है? केशों का अंत अर्थात मुंडन। ठीक है, तो केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। अब 5 नंबर प्रश्न है, संस्कार कितने हैं? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग और 21 के भी सेकेंड सिटिंग, दोनों साल में पूछा गया यह प्रश्न है। तो संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार में कुल संस्कारों की संख्या कितने हैं? 16। राइट आंसर ऑप्शन ए 16। ठीक है, 16 संस्कार कौन कौन हैं? तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार। जन्म के पूर्व कितने संस्कार हुए? 3। इसके बाद शैशव अर्थात बचपन के संस्कार कितने हुए? 6। इसके बाद फिर शिक्षा का संस्कार कितना हुआ? 5। इसके बाद गृहस्थ संस्कार जो होता है 1,
और एक संस्कार मरने के बाद अर्थात अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 6 3 9 5 14 2 16। इस प्रकार से संस्कार कितने होते हैं? 16। अगला प्रश्न है, प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते स्म। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है, कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा? तो प्राचीन काल में शिष्य क्या कहा जाता था? ऑप्शन है छात्र, ब्रह्मचारी, अंतोवासी, विद्यार्थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो इस रिक्त स्थान में हमें भरना है क्या चीज? तो ब्रह्मचारी। तो प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते स्म। तो पूर्ण वाक्य के रूप में होगा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। अब 7 नंबर प्रश्न है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? बिहार बोर्ड एग्जाम 2019-22 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा संस्कार कितने हैं, तो संस्कार की कुल संख्या 16 है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है जन्म के पूर्व संस्कार, दूसरा शैशव संस्कार, तीसरा शिक्षा का संस्कार, चौथा गृहस्थ संस्कार और पांचवा मरने के बाद संस्कार अर्थात अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार संस्कार कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के संस्कार हुए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग, 23 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, शैशव संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। तो पानी ग्रहण किस प्रकार का संस्कार है? पानी ग्रहण का अर्थ पहले जान लेते हैं। पानी ग्रहण का अर्थ हुआ कि इस संस्कार में विवाह के समय वर के कंधे का गमछा, वर के जो कंधे पर गमछा होता है एवं वधू की साड़ी का एक कोना बांध दिया जाता है, जिसे कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। ठीक है, तो कहता है यह किस प्रकार का संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में ये संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह संस्कार। अब 9 नंबर प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं? यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018, 19, 20, 21 और 23 लगातार पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6 हैं। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6 हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन कौन है 6 संस्कार? तो 6 संस्कार के रूप में है जातकर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्नप्राशन, पांचवा चूड़ाकर्म और छठा कर्णवेद। ये सभी संस्कार शैशव संस्कार हैं। ठीक है, तो शैशव संस्कार की कुल संख्या कितने होते हैं? 6। अब अगला प्रश्न है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का। तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वरिष्ठों का जो आशीर्वाद अपेक्षित था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वरिष्ठों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है?
2018 सेकेंड सिटिंग, 21 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शैक्षणिक, विवाह, उपनयन, जन्म पूर्व। तो सप्तपदी कर्मकांड ये क्या होता है? तो सप्तपदी कर्मकांड का मतलब होता है वर वधू अग्नि के साथ फेरे लेना। वर एवं वधू दोनों मिलकर अग्नि के साथ फेरे लेना, यह जो संस्कार है, यह जो कर्मकांड है, यह सप्तपदी कर्मकांड कहलाता है। तो यह कांड जो होता है कर्मकांड, किस संस्कार में होता है? तो यह होता है विवाह संस्कार में। सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में संपन्न किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? 2020 के फर्स्ट सिटिंग और 2020 के भी सेकेंड सिटिंग और 22 के भी फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के पहले। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यह जानिए अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ हुआ अंतिम संस्कार, जो मृत्यु के बाद का संस्कार है। और मृत्यु के बाद का जो संस्कार होता है कब होता है? एक या 2 सप्ताह बाद ये अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न था यही कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरने के बाद। अगला प्रश्न है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? यानी वेदों का आरंभ शिष्य पहले कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, विद्यालय में। तो पहले शिष्य वेदों का आरंभ गुरुगृह में ही करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुगृह में। अब नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2019 के एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है उपनयनम, समापवर्तनम, अक्षर आरंभ, वेदारंभ। तो अंतिम शिक्षा का संस्कार है समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार क्या है? तो गुरुकुल में पूर्ण शिक्षा जब ग्रहण कर लिया जाता है शिष्य के द्वारा, और शिष्य की जब गुरुकुल से विदाई होती है, तब गुरु के द्वारा उपदेश देकर शिष्य को अपने घर भेजते हैं। यही संस्कार कहलाता है समापवर्तन संस्कार। तो प्रश्न यहाँ था कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समापवर्तन संस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? अर्थात शिक्षा के संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा के संस्कार 5 हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। अब 16 नंबर प्रश्न है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और 20 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है उपनयन संस्कार का, समापवर्तन संस्कार का, केशांत संस्कार का और सीमांतोन्नयन संस्कार का। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान का ही दूसरा नाम है केशांत संस्कार, और केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम है गोदान संस्कार, जिसमें गुरु के घर में शिक्षा प्राप्त करते समय शिष्यों को बाल मुंडाना पड़ता है, बाल कटाना पड़ता है। तो कहा जा रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। अब 17 नंबर प्रश्न है सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? 2018 की फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार,
से सब संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन क्या होता है? तो इस संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ में उपस्थित शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए पति उनकी मांग भरता है और यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म के पूर्व का संस्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 18 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बिहार बोर्ड एग्जाम 2018, 19, 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? अगला प्रश्न यही है, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? 7, 5, 3, 8। तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद अर्थात मुंडन के बाद, विवाह संस्कार के साथ ही। तो मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो कब करता है? तो विवाह संस्कार जब हो जाती है तब पूर्णतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है वह किससे होती है? कर्मों से या संस्कारों से? तो कर्मों से होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से। तो प्राचीन जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राचीन काल से ही। अब 23 नंबर प्रश्न है, वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह, पुंसवन, निष्क्रमण। वागदान का क्या अर्थ होता है? पहले इसको जान लेते हैं। वागदान का अर्थ होता है वचन। इसका क्या अर्थ होता है? वचन। ठीक है। अब वचन किसके द्वारा दी जाती है? तो वर वधू के विवाह के लिए वचन देने की एक परंपरा है, एक संस्कार है जिसे हम कहते हैं वागदान। ठीक है। तो किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विवाह संस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में। तो पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन संस्कार जो है महिलाओं के द्वारा गर्भधारण करने के 3 महीने बाद किया जाता है, क्योंकि इस समय शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है ताकि शिशु में संस्कारों का बीजारोपण हो सके। तो यही इसी के लिए पुंसवन संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले। राइट आंसर ऑप्शन सी, जन्म के पहले। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भरक्षा, गर्भधारण। सीमांतोन्नयन संस्कार
इसका उद्देश्य क्या होता है? गर्भ में उपस्थित शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी होता है और साथ साथ इस संस्कार में गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए पति उनकी मांग भरता है। सीमांतोन्नयन जो संस्कार संपन्न किए जाते हैं तो गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए पति उनकी मांग भरता है। और यह संस्कार कब संपन्न किया जाता है? तो गर्भधारण के 6ठे या 8वें महीने में यह संस्कार संपन्न की जाती है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भवती की प्रसन्नता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्णावस्था। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कार। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार कहाँ होता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, मातृक में। तो केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुगृह में केशांत संस्कार होता है, जिसका दूसरा नाम है गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। ठीक है। और केशांत संस्कार का अर्थ हुआ केशों का अंत। यहाँ क्या होता है? गुरुगृह में शिष्यों को बाल कटाना पड़ता है, जिसे कहते हैं केशांत संस्कार। अब अगला प्रश्न है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना और शिक्षावसान। तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि जब गुरुकुल में पूर्ण शिक्षा ग्रहण हो जाती है शिष्यों के द्वारा, तब शिष्य का गुरुकुल से विदाई होता है। तब गुरु के द्वारा उपदेश देकर शिष्य को अपने घर भेजते हैं और यही समापवर्तन संस्कार कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अब 30 नंबर प्रश्न है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, गर्भ रक्षा, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भधारण, गर्भवती की प्रसन्नता। तो पुंसवन संस्कार क्या होता है? यह संस्कार महिलाओं के द्वारा गर्भधारण करने के बाद यानी 3 महीने बाद किया जाता है, क्योंकि इस समय शिशु के मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति, यानी कि डॉट डॉट की जगह पर रिक्त स्थान को भरना है। ऑप्शन है, संस्कारः, संस्कृति, कर्मकांड, महोत्सव। तो भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कारः। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? यह 2023 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है और गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु भी की जाती है और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए भी की जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो जब मनुष्य विवाह कर लेता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ है गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, संस्कार, धर्म, वर्ण व्यवस्था। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कार। अब 36 नंबर प्रश्न है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन, गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा, गर्भधारण। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए की जाती है सीमांतोन्नयन संस्कार। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भवती की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? अर्थात केशों का अंत यानी कि बाल कटाना जो संस्कार है किसके अंतर्गत होता है? तो एक संस्कार होता है मुंडन के समय, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है केशांत संस्कार जन्म के बाद होगा कि विवाह होगा कि जन्म से पूर्व या शिक्षा काल में? तो शिक्षा काल में केशांत संस्कार संपन्न किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, शिक्षा काल। जिस समय शिष्य गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर केशों का अंत किया जाता है यानी केशांत संस्कार किया जाता है, जिसे हम गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य कहाँ वेदारंभ करते थे? गुरु के घर में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुरु के घर में वेदों का आरंभ करते थे। अब 39 नंबर प्रश्न है, चूरा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? जन्म से पूर्व का संस्कार, गुरु के घर, शेषावस्था, मरने के बाद। तो चूराकर्म संस्कार जो है वह शैशव के संस्कार है यानी बचपन का संस्कार है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शेषावस्था का संस्कार है चूराकर्म। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह, जन्म से पूर्व, छात्रकाल, जन्म के बाद। तो मंडप का निर्माण विवाह संस्कार का एक संस्कार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवाह संस्कार में मंडप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 7, 6, 5, 2। तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अर्थात शेषावस्था के कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, गृहस्थ, विवाह। तो गर्भधारण क्या होता है? जन्म के पूर्व का संस्कार है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जन्म से पूर्व। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 44 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? तो किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है? केशांत संस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केशांत संस्कार का दूसरा नाम है गोदान संस्कार। अगला प्रश्न है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार में, विवाह संस्कार में, निष्क्रमण संस्कार में, अन्नप्राशन संस्कार में। तो लाजा होम कर्मकांड जो है वह विवाह संस्कार का एक संस्कार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विवाह संस्कार, जिसमें लाजा होम कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो मरने के बाद जो संस्कार है जिसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, वह होता है दाह संस्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए,
दाह संस्कार। अगला प्रश्न है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो जब शिक्षा की प्राप्ति कर लेते थे शिष्य, तब उन्हें घर आना होता है। तो किस के बाद वह घर आते थे? तो शिक्षा के खत्म होने के बाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा के अवसान में गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। अगला प्रश्न है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म अर्थात मुंडन, इसका अर्थ क्या हुआ? मुंडन कहाँ होता था? पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो पहला क्षौर कर्म अर्थात मुंडन क्या होता था? गुरु के घर पर ही संपन्न होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन, घर, नदी, विदेश। तो गुरु शिष्य को घर ले जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्यों ले जाते हैं? तो शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते हैं गुरुगृह में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 51 नंबर प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? तो नामकरण किस संस्कार में होते हैं? बचपन के संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन बी, बचपन में ये नामकरण के संस्कार संपन्न किए जाते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में विवाह के रूप में एक संस्कार संपन्न होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक होता है। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? एक संस्कार होते हैं। कौन सा संस्कार है? तो विवाह। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? तो उपदेश देकर घर भेजते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, उपदेश। भारतीय संस्कृति का परिचय, अगला प्रश्न यही है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? समाज में, संस्कार में, दानव में, विवाह में। तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों में दिखाई पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, संस्कारों में। अब अगला प्रश्न है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार क्या है? तो इसमें क्या होता है कि गुरुकुल में जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शिष्य का गुरुकुल से विदाई होती है, तब गुरु के द्वारा उपदेश देकर शिष्य को अपने घर भेजते हैं। यही समापवर्तन संस्कार है, जो अंतिम शिक्षा का संस्कार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समापवर्तन संस्कार अंतिम शिक्षा का संस्कार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।